तो हर तरफ से धमकियां दी जा रही है। अब ऐसे में अगर इजराइल और ईरान में जंग बढ़ी तो इसका भारत पर क्या असर होगा, ये इसकी डिटेल भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता बढ़ सकती है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव से भारत के व्यापार और निवेश में अस्थिरता आएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भारत का व्यापार 195 अरब डॉलर का है। इजराइल और ईरान में जंग बढ़ी तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो इजराइल और ईरान आपस में भले ही दुश्मन देश हैं, लेकिन भारत के इन दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं। 2 दशक में इजराइल के साथ संबंध बहुत गहरे हुए हैं। इजराइल से भारत को सैन्य साजो सामान, तकनीक और खुफिया मदद मिलती रही है। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये 2 देश जो आपस में आमने सामने हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ईरान और इजराइल, वो भारत के अच्छे दोस्त हैं। दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं भारत के। ऐसे में क्या असर पड़ेगा इसका, इस पर भी हम विस्तार से बात कर ही रहे थे। लेकिन फिलहाल भारत को जो रवैया है इन दोनों देशों को लेकर वो तटस्थ है। दोनों देशों से शांति की अपील भारत हर मंच से करता आया है और बातचीत से समाधान की पहल पर भारत हमेशा हर मौके पर जोर देता आया है। तो कुल मिलाकर भारत की कोशिश यही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और दोनों देश बातचीत के टेबल पर हो सके तो आए और इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जा सके। तो बातचीत से ही समाधान की पहल हो सकती है, इस बात का पक्षधर भारत हमेशा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत की भूमिका की बात हम इस दौरान कर रहे हैं कि इजराइल ईरान युद्ध में क्या है, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ रहने वाली है इसको भी जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखिए 2 दशक में बेहद करीबी संबंध रहे हैं। सैन्य साजो सामान मिलता रहा है, तकनीक का आदान प्रदान होता रहा है, खुफिया मदद के मामले में भी आदान प्रदान होता रहा है। ईरान की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट, अहम संपर्क रूट, चीन पाक को जवाब, यानी मजबूत रिश्ते का इतिहास रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी चुनौती इस युद्ध के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे थे। अब आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। बता दें आपको, इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न देखा गया। लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इन हमलों के बाद किस तरीके की तस्वीरें लेबनान से सामने आ रही हैं, ये देखिए आप। तो लेबनान की तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। फिलिस्तीन की बात करें, इराक की बात करें, लेबनान या तेहरान, हर तरफ जश्न मनाया गया है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जोरदार नारेबाजी की गई है ईरान के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ। तो ये देखिए, पटाखे फोड़कर भी सेलिब्रेट किया गया है। इराक से तस्वीरें सामने आई, फिलिस्तीन, लेबनान में जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन में ईरान की मिसाइल गिरी, सड़क पर आग धधकती नजर आई। इस हमले के बाद मिसाइल गिरने से दहशत में आ गए लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन जब जॉर्डन में ये मिसाइल गिरी तो किस तरीके से दहशत का माहौल नजर आया, ये देखिए आप। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के लिए भारत की ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर सामने आ रही है। भारतीयों को अभी ईरान नहीं जाने की सलाह दी गई है। जरूरत ना हो तो ईरान ना जाएं, ये साफ कर दिया गया है भारत की ओर से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर। तो भारतीयों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है और इस दौरान कहा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ईरान जाने का फैसला फिलहाल टाल दिया जाए। ऐसे में ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है।